फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे से समझ पा रहे हो जो भी मैं लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग आ रहे हैं ऑर्गेनिक के सेकेंड चैप्टर्स पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। द नेम ऑफ चैप्टर विल बी अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। हाइड्रोजन डेरिवेटिव के बाद जो सेकंड ऑर्गेनिक चैप्टर्स है विच इज कॉल्ड अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एथर्स। तो आपको मैं एक बार बता दूं कि दिस चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, आप इसको बोल सकती हो क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे आपको पता होगा कि पीछे का जो चैप्टर्स था, चैप्टर नंबर 10, वो था आपका हाइड्रोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोजन डेरिवेटिव था, मतलब उसमें हाइड्रोजन के एलिमेंट्स थे। तो जो भी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर ध्यान से देखोगे तो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स होता ही होता है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हाइड्रोजन का था, और इस चैप्टर्स में देखोगे तो क्या, दिस ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, अल्कोहल में क्या होगा आपका, अल्कोहल में आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप OH होता है, फिनॉल्स में भी फंक्शनल ग्रुप आपका OH होता है, और ईथर्स में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे कि अल्कोहल्स क्या होता है, फिनॉल्स क्या होता है एंड ईथर्स क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सपोज यू नो अल्केन, अल्केन का फार्मूला होता है, अल्केन का फार्मूला होता है RH। ठीक है, ये अल्केन में से अगर मैं एक H को रिमूव कर देता हूँ और एक OH को इंट्रोड्यूस करता हूँ, द कंपाउंड विल बी व्हाट, कंपाउंड विल बी ROH एंड दिस इज कॉल्ड अल्कोहल्स। इसी को बोलते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये चैप्टर्स में सभी कंपाउंड्स जो हैं वो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में से क्या करोगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से H को रिमूव करना है और वहां पे OH को इंट्रोड्यूस करना है, यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इवन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्कोहल सिलेबस के हिसाब से। अगर हम लोग बोलते हैं फिनॉल, तो फिनॉल में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल में आपको पता है कि बेंजीन रिंग होता है। ये बेंजीन रिंग है आपका, जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स होता है, और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है C6H6। ओके, यहाँ पे सब जगह पे H है, H है, H है। सपोज एक H को मैंने बाहर दिखा दिया, एक H को बाहर दिखा दिया, इसमें से भी सेम करना है आपको, H को रिमूव कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू राइट हियर OH। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल्स। बेंजीन रिंग है आपका यहाँ पर, और बेंजीन रिंग के साथ में देखोगे तो आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और साथ में OH। सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस कंपाउंड्स इज कॉल्ड फिनॉल्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना, फिनॉल्स हम लोग उसी कंपाउंड्स को बोलते हैं जहां पे बेंजीन रिंग के साथ में OH डायरेक्टली अटैच होगा। याद रखना, बेंजीन रिंग के साथ में OH अगर डायरेक्टली अटैच है, देन कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल्स। ठीक है, अगर आपने गलती से इसको फिनॉल नहीं बोल सकते। अगर सपोज बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ में CH2 है, देन CH2 है, देन OH है, नो, दिस इज नॉट कॉल्ड फिनॉल्स। फिनॉल्स क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ में OH डायरेक्टली अटैच होता है, देन वी विल कैटेगराइज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फिनॉल। अदरवाइज कुछ और कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात करूं, यहाँ पे ईथर की बात करूं, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अल्कोहल्स, ये हो गया आपका फिनॉल। हम लोग ईथर्स की बात करें तो ईथर में क्या हो जाएगा आपका, ईथर में देखोगे तो क्या होगा, सिंपली बोल सकते हो क्या, ईथर में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या, वी हैव टू कंसीडर व्हाट, अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, ROH। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, ROH। अगर मैं दो अल्कोहल को कंसीडर करता हूं, यहाँ पे आई एम गोइंग टू कंसीडर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और इनको हीट कर देता हूं, तो हीट करने पे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। हीट करने पे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। ओके, तो वाटर निकल जाएगा। सपोज ये वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, द कंपाउंड, वॉट एवर कंपाउंड वी विल गेट ROR एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर्स। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर। तो ईथर क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है, ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सिंपली बोल सकते हो क्या, ईथर क्या होता है आपका, एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड का मतलब विदाउट वाटर। आपने क्या किया, 2 अल्कोहल लिया, थोड़ा हीट कर दिया, फिर यहाँ से जो वाटर रिमूव होने के बाद कंपाउंड मिलेगा विच इज कॉल्ड ईथर। तो ईथर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बातें मैंने बताई चैप्टर के हिसाब से। फर्स्ट था अल्कोहल, सेकेंड है आपका फिनॉल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ईथर। तो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर
अल्कोहल तो आप सिंपली बोल सकते हो क्या, अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अल्केन। हाइड्रोक्सिल, दिस OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल। तो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अल्केन। सिंपली कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर द फिनोल्स, तो फिनोल्स को आप बोल सकते हो दिस इज ऑल्सो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, बेंजीन। यहाँ पे जो कंपाउंड लिया था वो था आपका बेंजीन। सो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, बेंजीन। सिंपली कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर द ईथर, तो आप बोल सकते हो क्या, ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ व्हाट, अल्कोहल। अल्कोहल में से एक वाटर को निकाल दिया, जो कंपाउंड बचेगा विच इज कॉल्ड ईथर। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स। सो प्लीज नोट डाउन, मैं आगे कुछ और भी बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे ये चैप्टर्स में जो भी क्लासिफिकेशन है, चाहे वो अल्कोहल का है, फिनॉल्स का है या फिर ईथर का है, तो मैं सिंपल तरीके से एक साथ में बताने की कोशिश करूँगा कि अब समझ कैसे सकते हो और आपके एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। मेरा फोकस वहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लासिफिकेशन सब अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर एक साथ में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको बता दो माय डियर स्टूडेंट्स कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को हम लोग किसी भी कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका बेस्ड ऑन दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है कंपाउंड्स में विच इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो है तो डाईहाइड्रिक, तीन है तो ट्राईहाइड्रिक, सेम होगा आपका फिनॉल्स के अंदर भी। और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन आटम, नेचर ऑफ द कार्बन आटम वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का नेचर क्या है, मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसके बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप बोल सकते हो क्या, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हो। व्हाई इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक, बिकॉज वी हैव द वन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। आप इसको बोल सकते हो क्या, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सारे के सारे अल्कोहल्स होते हैं, ये भी आपका अल्कोहल हो जाएगा। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। सिमिलरली यू कैन से व्हाट, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तीन से अगर ज़्यादा है, तीन से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच है विच इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, विच इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बट यहाँ पे तीन है, वन है तो मोनो, टू है तो डाई और तीन है तो आपका ट्राई। सिमिलरली आपका सेम हो जाएगा आपका, यू नो दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ में एक OH ग्रुप है डायरेक्टली अटैच है तो विच इज कॉल्ड फिनॉल। यहाँ पे दो फिनॉल है, दो बेंजीन रिंग है, तो यू कैन से व्हाट, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। फिनॉल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे OH है, ठीक है। तो 2 OH है विच इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक फिनॉल, 3 OH होगा विच इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना अटैच है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे बात करूं तो OH के साथ में ये कार्बन है, ये कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये भी आपका अल्कोहल्स में ही आता है, ये भी अल्कोहल्स में आता है, बट इसका हम लोग स्पेशल नेम के साथ में करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एलिलिक अल्कोहल, याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल। सो एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, अब ध्यान से सुन लो आप, ठीक है। एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, जब आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, next to the carbon carbon double bond, the respective compounds is called allylic alcohol, ठीक है, allylic alcohol। सेम आपका हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बेंजिलिक में। अगर ये कार्बन का नेचर के बारे में देखें, ये कार्बन, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा दैट विल बी sp3। sp3 क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो सबके सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक अल्कोहल,
जैसे आपका ये था वैसे ही आप बोल सकते हो क्या, दिस इज कॉल्ड बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल के नाम से बोलते हैं, ठीक है, बेंजिलिक अल्कोहल। तो बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है? बेंजिलिक अल्कोहल क्या होता है? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, वापस से बोलता हूं, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, इसके नेक्स्ट में क्या है आपका बेंजीन रिंग, द रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स इज कॉल्ड बेंजिलिक अल्कोहल। सो दिस इज द मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ दिस चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होता है, वो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सेम आप बोल सकते हो क्या, ध्यान से देख सकते हो, दिस कंपाउंड्स इज जनरली कॉल्ड विनाइल, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल के नाम से बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, ठीक है। तो विनाइल अल्कोहल में खास बात क्या होता है? खास बात आपका ये होता है कि OH जिस कार्बन से अटैच होगा, OH जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है, sp2 का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ ओनली एंड ओनली व्हाट अल्कोहल, ठीक है। हम लोग ईथर की बात कर लेते हैं। आपको पता है ईथर क्या होता है? ईथर सिंपली क्या होता है, सेंटर में ऑक्सीजन होगा, ये बाजू में कंपल्सरी कार्बन हो सकता है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के बाजू में सेम अल्काइल ग्रुप है विच इज कॉल्ड सिंपल ईथर, दिस इज कॉल्ड सिंपल ईथर के नाम से बोलते हैं, सिंपल ईथर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन के बाजू में दो कार्बन है और 1 कार्बन है, मतलब अलग अलग कार्बन है, अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड मिक्स ईथर, याद रखना, दिस इज कॉल्ड मिक्स ईथर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो वी हैव द 2 क्लासिफिकेशंस इन द ईथर विच इज कॉल्ड सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर। एक बात आप और याद रखो, सिंपल ईथर इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर, इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की ये बाजू में क्या होगा आपका, वी हैव द सेम अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ये बाजू में आपका डिफरेंट होने की वजह से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको समझो O के साथ में बेंजीन रिंग अटैच है तो डोंट से कि सर ये एलिफेटिक कंपाउंड होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा, आपको सोचना नहीं है, एक ही चीज सोचना है कि दिस कंपाउंड विल बी व्हाट, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। O के साथ में बेंजीन रिंग है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में ऑक्सीजन के साथ में एक बेंजीन रिंग हो सकता है या फिर 2 बेंजीन, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक ईथर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डू क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से सिंपल तरीके से मैंने बताया है, ओके। तो प्लीज नोट डाउन, आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट और आपको वो कमेंट भी करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है, ये असाइनमेंट आपका बेसिकली आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वो JEE के एग्ज़ाम्स हो या फिर नीट का एग्ज़ाम्स हो या फिर CET का हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। तो आपको बता दूं, वापस से बोल देता हूं कि हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल पे फोकस किया और अल्कोहल को हम लोग यहाँ पे 2 तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि पूरे कंपाउंड में कितना OH ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप अगर 1 है तो विच इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 होगा तो डाईहाइड्रिक, 3 होगा तो ट्राई, और उससे ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रिक। सेम आपका फिनॉल के साथ भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन आटम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ आपको कि दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन आटम, ठीक है। तो अगर देख सकते हो यहाँ पे सिंपली आपको समझना है कि OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का नेचर क्या है, sp3 है कि sp2 है कि क्या है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली आपको असाइनमेंट करना है और सारे आंसर्स सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। आप देखोगे आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में, अगर मैं गवर्नमेंट बुक की बात करूं, NCERT बोर्ड की बुक की बात करूं, तो वहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग के 1st एंड 2nd पेज पे सारे कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं।
तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आंसर ढूंढने में, पता करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। बहुत सिंपल तरीके से हैं। प्लीज़ ये आंसर को आप कमेंट्स कीजिएगा, और कुछ गलत होगा तो मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड वी कैन से क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।